फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। मुझे याद है जब शुरू में हमारी सरकार बनी थी 2017 में, तो किराना के प्लान का एक व्यापारी मेरे पास आया था और उस समय उसने अपनी पीड़ा मुझे बताई थी। उस परिवार में छठी क्लास की एक बेटी ने मुझे बताया, उन्होंने कहा साहब हमें स्कूल जाने में कोई भय नहीं लगता है। यानी आज से 7 वर्ष पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा अपने घर में बुला करके सम्मानित किया जाता है, आज वही दंगाई अपनी जान की भीख मांगते हुए फिरते हैं। ये वही प्रदेश है जिसमें 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। ये वही प्रदेश है जिसमें कोई अपहरण की वारदात नहीं घटित हुई। और ये वही प्रदेश है जिसमें हमने भयमुक्त वातावरण देकर के न केवल उद्यमियों को बल्कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को भी एक बेहतर वातावरण देने का कार्य किया है। तो साथ साथ प्रदेश की माताओं और बेटियों को भी सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देकर के बहुत सारे परिवार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसे थे, एनसीआर रीजन में ऐसे थे जिन्हें अपनी बेटियों को असुरक्षा के माहौल में दूर अपने रिश्तेदार के यहाँ या हॉस्टल में उन बेटियों को भेजना पड़ा था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि प्रदेश की बेटियां प्रदेश में ही रह करके वे यहाँ पर उन बेटियों को पढ़ा सकती हैं। मुझे याद है जब शुरू में हमारी सरकार बनी थी 2017 में, तो किराना के प्लान का एक व्यापारी मेरे पास आया था और उस समय उसने अपनी पीड़ा मुझे बताई थी। मैंने उन्हें फिर इस बात का उस समय आग्रह किया था कि आप वापस आइए, आपके को हम बेहतर सुरक्षा देंगे। उन्हें विश्वास नहीं होता था। मुझे प्रसन्नता है कि मेरी बात को बाद में उन्हें विश्वास हुआ जब हमारी सरकार की कार्य पद्धति को उन्होंने देखा। वो उद्यमी वापस किराना में आए। अभी 3 माह पहले मैं स्वयं किराना गया था। मुझे प्रसन्नता है कि उसी किराना में जहां पलायन हो रहा था वहां फिर से उद्यम वापस फिर से फल फूल रहा है। पेट्रोल पंप लग रहे हैं, बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं। और मैं उस परिवार में मिलने के लिए गया था। मैंने इस परिवार से पूछा था, मैंने कहा आज आपको कोई दिक्कत तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं। उस परिवार में छठी क्लास की एक बेटी ने मुझे बताया, उन्होंने कहा साहब हमें स्कूल जाने में कोई भय नहीं लगता है। लेकिन मैं एक दिन सुन रही थी कि वो फलाना अपराधी एक अभी जमानत पे आया है और चौराहे पे घूम रहा था। तो मैंने वहां के पुलिस प्रशासन से पूछा, मैंने कहा भी आखिर ये अपराधी कैसे बाहर घूम रहा है? आपने देखा होगा अगले दिन ही उस अपराधी ने अपनी बेल को कैंसिल करा करके वापस जेल में चला गया और परसों ही उसे आजीवन कारावास की सजा भी हुई है। यानी न केवल हम लोगों ने अपराधियों के मन में एक भय पैदा किया, बल्कि इन अपराधियों के कृत्यों को भी प्रोसिक्यूशन को तेज कराते हुए उन्हें समय पे सजा दिलाने का कार्य भी किया है। और इसका परिणाम है कि बेहतर कानून व्यवस्था और सुरक्षा की स्थिति न केवल प्रदेश में सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बनाई है, बल्कि निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाया।